नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र लिल्लारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्लारे एकेडमी में। आज हम एमपी हाई कोर्ट 2017 के पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन हल करेंगे। 2017 में मैथ्स में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जिन्हें आज हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, राजीव को 175 अंक प्राप्त हुए एवं वह 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उत्तीर्ण होने हेतु 35% अंक की आवश्यकता है तो अधिकतम अंक क्या होंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि अधिकतम अंक क्या होंगे। जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो हम मान के चलते हैं, कोई चर राशि मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम अधिकतम अंक क्या है, 100 है। अधिकतम अंक 100 है। राजीव को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 175 अंक राजीव को प्राप्त हुए हैं और अनुत्तीर्ण कितने से हुआ है, वह 35 अंक से। मतलब यदि उसे 35 अंक और अधिक प्राप्त हो जाते तो वह उत्तीर्ण हो जाता। यहाँ पर प्लस 35 कर दीजिए, 5 5 10 की 0 हासिल का 1, 7 और 1 8 और 3 11 की 1 हासिल का 1, 1 और 1 2, 210 अंक जो है राजीव को उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। अब इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। यदि उत्तीर्ण होने हेतु 35% की आवश्यकता है, मतलब 35% जो है 210 के बराबर है। अब 35% किसका, अधिकतम अंक का 35%। अधिकतम अंक हमने मान लिया है x, तो x का 35% कितना है, 210। इसको हम हल कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। x बराबर 210, 100 का पक्षांतर करेंगे, गुणा के रूप में जाएगा। 210 गुणित 100 बटे 35। यहाँ हम काट देते हैं, 5 7 7 से काट देते हैं, 7 5 35, 7 3 21 0, फिर 5 से काट देते हैं, 5 6 30, 6 का 6 2 0। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक घड़ी विक्रेता घड़ी के दाम पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है एवं विक्रय के समय 10% छूट प्रदान करता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। 8% लाभ होगा, 8% हानि होगी, 10% लाभ होगा या 10% की हानि होगी। जब भी प्रतिशत वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम मूल्य मान के 100 चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि घड़ी का मूल्य 100 रुपये रहा होगा, घड़ी के दाम पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब उसमें अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 20% अधिक कर रहा है तो 100 पर 20 मतलब 100 धन 20 120। 120 क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अब विक्रय के समय जब उसको बेचना है तब वह 10% की इस पर छूट प्रदान करता है। 10% की जो छूट प्रदान कर रहा है, किस पर कर रहा है, मूल्य पर कर रहा है, अंकित मूल्य पर कर रहा है, अंकित मूल्य पर कर रहा है। तो अंकित मूल्य 120 है, 120 पर 10% की छूट दे रहा है, मतलब उसमें कम होगा मूल्य, उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा मतलब 100 में हम 10 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 गुणित 90 बटे 100। ये विक्रय करने के बाद का मूल्य होगा। 1 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 12 9 108। अब देखिए 100 रुपये घड़ी का मूल्य हमने माना था, दुकानदार ने बेचा कितने में, 108 में, मतलब फ़ायदा उसको कितने का हो गया, 8 रुपये का। या हम 100 पर निकाले हैं हमने तो हम ले लेंगे 8%। ऑप्शन में 8% लाभ हमारा सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 5% है। यदि किसी शहर की जनसंख्या 1,40,000 हो तो 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या लगभग कितनी होगी। 1,53,000, 1,64,000, 1,62,000 या 1,34,000। जब भी जनसंख्या वाले क्वेश्चन आते हैं तो जिस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं उसी तरह से हमको जनसंख्या में भी निकालना पड़ता है। अब देखिए
जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 5% है। और वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1,40,000। 1,40,000 जनसंख्या है। हर साल इसमें 5% की वृद्धि होती है। तो इसमें 5% की वृद्धि होगी। 100 में 5 जोड़ दीजिए, 105/100। एक साल में जनसंख्या, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतनी जनसंख्या आ जाएगी। दूसरे साल फिर इसका 5% की वृद्धि होगी, तो इसमें फिर से 105/100 कर लेते हैं। इसी तरह से तीसरे वर्ष में भी 5% की वृद्धि होगी, 105/100। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी 3 साल के बाद में जो जनसंख्या होगी उसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं। 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 1। इसी तरह से ये हो जाएगा 21/20, ये हो जाएगा 21/20। 1 0, 2 0, 3 0, यहाँ पर 3 0 को कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद में 2 से काट देते हैं, 2 7 14, 0, ये 2 बचा है, 2 से यहाँ काट देते हैं, 2 35 70। अब हमारे पास में क्या बचा? 35 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 21/2। काफ़ी कैलकुलेटिंग सवाल है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अब देखिए एक एक करके हल करते हैं। 21 गुणित 21, 21 एका 21 की 1 हासिल का 2, 21 दूनी 42 और 2 44। फिर इसमें 21 का गुणा कर देते हैं, 21 एका 21 हासिल किया 2, 21 चौके 84, 84 और 2 86 की 6 हासिल का 8, 21 चौके 84, 84 और 8 92, 9,261। अब यहाँ पर हम 35 का गुणा कर देते हैं बटे 35। 5 का 5, 5 6 के 30 की 0 हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13 की 3 हासिल का 1, 5 9 45 और 1 46, 3 का 3, 3 6 18 की 8 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 3 27, 5 3 8 3 11 की 1 हासिल का 1, 7 और 7 14 की 4 हासिल का 1, 5 और 7 12 की 2 हासिल का 1, 3,24,135। 3,24,135। अभी भी यहाँ पर बटे में 2 है, इसको हल कर लेते हैं। बटे हो जाएगा 2, 2 से इसको काट देते हैं, 2 1 का 2, 1 बचा यहाँ पे, 12 हो गया, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, यहाँ पर नहीं जाएगा, 0 ले लेते हैं। 13 में 2 6 12, फिर 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, दशमलव लगा देते हैं, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1,62,062, 1,62,062.5। अब हमारे ऑप्शन में 1,62,000 दे रखा है, लगभग में पूछा गया था, तो ये हमारा आंसर होगा 1,62,000। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 है, कोई धन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा? ऑप्शन है 6 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष। मान लेते हैं कि वह धन क्या है? 100 रुपये है। मान लेते हैं कि वह धन जो है 100 रुपये है, दुगना हो जाएगा बोल रहे हैं, मतलब उसको कितना होना है? 200 होना है। प्रत्येक वर्ष दर क्या है? 20%, मतलब 1 साल में 20 रुपये की वृद्धि होगी, 2 साल में 40, 3 साल में 60, इस तरह से 5 साल में कितना हो जाएगा? 100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 वर्ष। इसे इस तरह से भी हम बना सकते हैं, या फिर यहाँ कर दीजिए 100 भागित 20, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पर तो 20% दे रखा है, दुगना दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो 20% है, कभी 17 दे दे, 18 दे दे, दुगने की जगह में तिगना दे दे, चौगुना दे दे, तब थोड़ा सा ये कैलकुलेटिंग सवाल हो जाता है, मौखिक निकालना थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक सूत्र है गुना। गुना कौन सा? जो दुगुना है, तिगुना है, चौगुना है, वो वाला गुना।
इसमें अपने को -1 कर देना है, गुना -1 गुणित कर देना है 100, और जो भी दर दे रखी है आपके क्वेश्चन में उस दर का भाग कर देना है। यहाँ दे रखी है 20, गुना कितने गुना है, 2 गुना है, तो 2 - 1 गुणित 100/20। 2 में से 1 गया, बचेंगे 1 और 100 भागित 20, 20 पंचे 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे किसी भी तरह से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, इस ट्रिक के माध्यम से हम आराम से हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 5, दिलीप एक टीवी को उसके मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर तय करता है और उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में अधिकतर लोग क्या करते हैं, ये 20% और ये 20% को जोड़ देते हैं, 40% आंसर लगा देते हैं। हमको इस तरह से नहीं करना है, इसको प्रॉपर हल करना है। दिलीप एक टीवी को उसके मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर तय करता है। मान के चलिए टीवी का मूल्य क्या रहा होगा, 100। 20% डिस्काउंट पर तय करता है मतलब उसको कितने में प्राप्त होती है, 80 रुपये में। 80 रुपये में वह क्या करता है, उस टीवी को प्राप्त करता है। उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर वह बेच देता है, विक्रय कर देता है। किसके मूल्य से, टीवी का जो मूल्य था 100 रुपये, उससे 20% अधिक मूल्य पर वह बेच रहा है। मतलब कितने में बेच रहा है, 120 रुपये में वह विक्रय कर रहा है। अब उसको फायदा कितना हो गया, 100 रुपये की टीवी थी, 80 रुपये में उसने खरीदा, 120 रुपये में बेच दिया, तो कितने का फ़ायदा हुआ उसको, 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ कितना मिला, 40, इसका क्रय मूल्य या उसको प्राप्त कितने में हुई है, 80 में, गुणित 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। यदि 13 कुर्सियों एवं 5 मेजों की कुल कीमत 8,280 रुपये है एवं यदि प्रत्येक मेज की औसत कीमत 1,227 रुपये है, तब प्रत्येक कुर्सी की औसत कीमत क्या होगी। अब देखिए 13 कुर्सी प्लस 5 मेज की मूल्य दे रखी है 8,280 रुपये। 13 कुर्सी व 5 मेज का मूल्य क्या दे रखा है, 8,280 रुपये। यदि प्रत्येक मेज की औसत कीमत 1227 रुपये है, मतलब एक मेज की कीमत कितनी है, 1227 रुपये है, तो 5 मेज की कीमत निकल जाएगी। 5 गुणित कर दीजिए 1227, 5 गुणित 1227, ये हो जाएगा 5 7 35, 35 की 5 हासिल का 3, 5 दूनी 10, 3 13 की 3 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11 की 1 हासिल का 1, 5 का 5 और 1 6, 6,135 रुपये 5 मेज की कीमत है। 13 कुर्सी की कीमत क्या हो जाएगी, 5 मेज की कीमत इस साइड में चल जाएगी, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में चले जाएगी। 13 कुर्सी की कीमत क्या हो जाएगी, बराबर 8,280 माइनस 5 मेज की कीमत। 5 मेज की कीमत कितनी निकाल रखे हैं हमने, 6,135। इसको हल कर लीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 6 गया 2। 2,145 रुपये किसकी कीमत है, ये 13 कुर्सियों की कीमत है। तो एक कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी, एक कुर्सी की कीमत यहाँ पर 13 का हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, कर देते हैं भागित 13। 13 एका 13,
बचे 8 तिरछक 78, बचा यहाँ पे 84 में से 6 और 5 हो गए 65, 13 5 65। ये हमारा 165 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।